कि प्रशांत किशोर लगातार लीडरों को, हर लीडर को एकदम निजी तौर पे टारगेट कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये प्रश्न तो बहुत मजबूत है, यक्ष प्रश्न है कि अगर प्रशांत किशोर जी की बातों में दम नहीं है, कोरा सफेद झूठ है, तो कल तो फिर से ठोक के कहे कि एक जदयू का मंत्री था, उनकी भाषा है, मेरी भाषा नहीं है, कि एक जदयू का भी मंत्री था, मंत्री है, वो हमको लीगल नोटिस भेजने का धमकी दिया, नहीं लीगल नोटिस भेजा, उसके बाद आगे प्रोसीड नहीं किया। तो क्या जनता यह मान ले कि भाई आप टिकट खरीदे थे और वो चिराग पासवान जी बेचे थे? ये तो सत्यता नहीं ना हो सकती है लोकतंत्र में। तो अगर ये सत्य है तो फिर प्रशांत किशोर जी सही है, लेकिन ये जो गंभीर आरोप कि कॉटन और पट्टी का पैसा खाने वाले, एक को कह रहे हैं कि पुत्री के लिए टिकट खरीद कर लाए, अप्रत्यक्ष रूप में चिराग पासवान को भी कटघरे में खड़ा कर दिए कि टिकट बेचे, तो आखिर इतने लोगों पर कह रहे हैं और सब लोग चुप है, तो बिहार की जनता तो भाई कंफ्यूज है और जानना चाहेगी कि आखिर आप चुप क्यों हैं। ये है पूरा का पूरा लापरवाही का मामला, इसमें है बहुत कुछ नहीं। अब जब कोई देखेगा ही नहीं, कोई कुछ करेगा ही नहीं, तो फिर राम भरोसे हिंदू होटल वाली बात है, तो चल रहा है। अब क्या मामला है वो तो कमेटी अपना जांच करे। प्रशांत जी का यही घमंड उनको ले डूबेगा। घमंड है जी, ये घमंड है, ये अहम है। अब हम बताते हैं। प्रशांत जी कहते हैं कि वो जिसका हाथ पकड़े वो नहीं हारे। अब प्रशांत जी आप जरा बता दीजिए बिहार की जनता को, कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी आपने हाथ पकड़ा था, क्या हुआ? मुख्यमंत्री थे, बर्बाद हो गए। अखिलेश यादव जी का भी हाथ और राहुल गांधी जी का यूपी में खाट पे चर्चा आप ही का दिया हुआ नाम था, क्या हुआ? बर्बाद हो गए। बिहार की जनता को धोखा मत दीजिए। आप क्या स्ट्रेटजी बनाते थे? नारा लिखना। ऐसे भी साउथ में हिंदी कमजोर होता है लोगों का, जिसका हिंदी मजबूत होता है ना, जो पद लिखना जानता है, कविता लिखना जानता है, पढ़ता है, वो नारा लिख सकता है। वो बिहार मजबूत है इस मामले में। आपका यहाँ नारा लिखना का रोजगार था। नीतीश कुमार को बनाए, लालू यादव, जनता बनाई कि वो बना दिए। वोट नीतीश कुमार का था, वोट लालू यादव का था। अच्छा, जो हट गए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने कि नहीं? प्रधानमंत्री अभी मोदी जो है, अरे बिना आता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी आज हैं कि नहीं? कह नहीं, प्रशांत किशोर हट जाते तब तो ध्वस्त हो जाते। मोदी जी आज हैं कि नहीं? एनएमसीएच की घटना को लेकर के देखिए प्रशांत किशोर बहुत गरमाए हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को रिडार पर ले लिए। देखिए कॉटन और रुई के पैसा खाने वाले क्या बोलेंगे। देखिए तमाम तरह की प्रतिक्रिया दे रहे थे। जिस तरह से एनएमसीएच में घटनाएं हुई, मरीज की जो है वो उंगली कुतर दिया गया चूहा के द्वारा, उसके बाद देखिए सभी मामले खुल रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी हैं। ये मंगल पांडे को कह रहे हैं कि कॉटन और रुई का पैसा खाते हैं। उनके पास कोई सटीक जानकारी होगी, प्रशांत जी के पास कोई सटीक जानकारी होगी, और जानकारी अगर है तो वो बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं। और वो तो कल ताल ठोक के कहे कि फिर से हमको लीगल नोटिस भी भेज देगा, तो किसी में हिम्मत है? बोले ना कल। देखिए एक बात समझने वाली बात है कि प्रशांत किशोर लगातार लीडरों को, हर लीडर को एकदम निजी तौर पे टारगेट कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इससे पहले भी जदयू के नेता थे, उन्होंने लीगल नोटिस भेजने की बात की। कल फिर से ये देखिए, ये प्रश्न तो बहुत मजबूत है, यक्ष प्रश्न है कि अगर प्रशांत किशोर जी की बातों में दम नहीं है, कोरा सफेद झूठ है, तो कल तो फिर से ठोक के कहे कि एक जदयू का मंत्री था, उनकी भाषा है, मेरी भाषा नहीं है, कि एक जदयू का भी मंत्री था, मंत्री है, वो हमको लीगल नोटिस भेजने का धमकी दिया, नहीं लीगल नोटिस भेजा, उसके बाद आगे प्रोसीड नहीं किया। क्यों? तो क्या जनता यह मान ले कि भाई आप टिकट खरीदे थे और वो चिराग पासवान जी बेचे थे? ये तो सत्यता नहीं ना हो सकती है लोकतंत्र में। तो अगर ये सत्य है तो फिर प्रशांत किशोर जी सही है। अगर प्रशांत जी गलत हैं तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैं बार बार ये पूछ रहा हूं। मंगल पांडे जी पर भी कल कहे, तो मंगल पांडे जी कार्रवाई करें, सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? नेशन वाले नेता हैं। वही तो, वो बहुत कुछ बोले। खैर वो तो राजनीतिक बात था कि आज तक नॉमिनेट होते रहे, कभी चुनाव नहीं लड़े, या फिर जो भी बोले, लेकिन ये जो गंभीर आरोप कि कॉटन और पट्टी का पैसा खाने वाले,
एक को कह रहे हैं कि पुत्री के लिए टिकट खरीद कर लाए, अप्रत्यक्ष रूप में चिराग पासवान को भी कटघरे में खड़ा कर दिए कि टिकट बेचे। तो आखिर इतने लोगों पर कह रहे हैं और सब लोग चुप है, तो बिहार की जनता तो भाई कंफ्यूज है और जानना चाहेगी कि आखिर आप चुप क्यों हैं। आप सच्चे हैं तो पुरजोर विरोध कीजिए, बिल्कुल जम के विरोध कीजिए, नहीं तो फिर तो या तो प्रशांत जी सही है। अभी तो लीगल नोटिस से डर नहीं रहे हैं। तो अब तो क्या है, अब तो वो जाने क्यों नहीं डर रहे हैं, और जिन पे बोला गया है वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये तो प्रश्न है और उन्हीं लोगों से पूछिए, हम इस पे क्या बताएं। लग रहा है कि मंगल पांडे के ऊपर जिस तरह से एनएमसीएच की घटनाओं को लेकर के बोले, कभी जो बॉडी का आंख चूहा कुतर देता है, कभी पैर की उंगली कुतर देता है, चारों तरफ एनएमसीएच के बताया जा रहा है कि नाले हैं। अरे ये तो देखिए, ये सब तो लापरवाही का नतीजा है और कुछ नहीं है। ये है पूरा का पूरा लापरवाही का मामला, इसमें है बहुत कुछ नहीं। अब जब कोई देखेगा ही नहीं, कोई कुछ करेगा ही नहीं, तो फिर राम भरोसे हिंदू होटल वाली बात है, तो चल रहा है। अब क्या मामला है वो तो कमेटी अपना जांच करे, इसमें हम क्या कर सकते। प्रशांत किशोर एक बात और कहे हैं कि हम जिसका हाथ पकड़ते हैं वो हारते नहीं है। अच्छा, कई उदाहरण देते हैं, कई मुख्यमंत्री बनाने की दावा करते हैं, क्या लग रहा है वो जिसका हाथ पकड़ते हैं? बहुत मजेदार प्रश्न है आपका। प्रशांत जी का यही घमंड उनको ले डूबेगा। घमंड है जी, ये घमंड है, ये अहम है। अब हम बताते हैं। प्रशांत जी कहते हैं कि वो जिसका हाथ पकड़े वो नहीं हारे। अब प्रशांत जी आप जरा बता दीजिए बिहार की जनता को, कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी आपने हाथ पकड़ा था, क्या हुआ? मुख्यमंत्री थे, बर्बाद हो गए। अखिलेश यादव जी का भी हाथ और राहुल गांधी जी का यूपी में खाट पे चर्चा आप ही का दिया हुआ नाम था, क्या हुआ? बर्बाद हो गए। अरे आप यह कैसे कह सकते हैं कि हाथ पकड़े तो मुख्यमंत्री, तो फिर आप 4 उपचुनाव में 4 सीटों पे चुनाव लड़े, क्या हश्र हुआ आपका? और आगे भी क्या हश्र होने वाला है यह भी देखिएगा। तो आप ना सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी किस चीज की बनाते थे? आप मत धोखा दीजिए, वो जमाना गया, मैं कई बार कह चुका हूं। बिहार की जनता को धोखा मत दीजिए। आप क्या स्ट्रैटेजी बनाते थे? नारा लिखना। ऐसे भी साउथ में हिंदी कमजोर होता है लोगों का। जिसका हिंदी मजबूत होता है ना, जो पद लिखना जानता है, कविता लिखना जानता है, पढ़ता है, वो नारा लिख सकता है। वो बिहार मजबूत है इस मामले में। आपका यहां नारा लिखना का रोजगार था, आपका रोजगार था डेटा का खेल खेलना। कितना वोट कहां पड़ा, कौन जाति दिया, नहीं दिया, क्या किया, ये सब डेटा निकाल कर आप देते थे। आप कहते हैं कि हम हाथ पकड़ के जिता दिए, मतलब आप ही भगवान हो गए। जनता पागल है, जनता मालिक होती है ना। उनसे जरा पूछिए तो सही कि आप जाकर उंगली पकड़ के राजतंत्र है क्या? और अगर आप दे दिए तो आज आप खाक क्यों छान रहे हैं? आप जिसका हाथ पकड़ते हैं तो मुख्यमंत्री बनाए ना भाई, नीतीश कुमार को बनाए, लालू यादव। जनता बनाई कि वो बना दिए? वोट नीतीश कुमार का था, वोट लालू यादव का था। अच्छा, जो हट गए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने कि नहीं? प्रधानमंत्री अभी मोदी जो है, अरे बिना आता तो प्रधानमंत्री मोदी जी आज हैं कि नहीं? कहा नहीं, प्रशांत किशोर हट जाते तब तो ध्वस्त हो जाते। मोदी जी आज हैं कि नहीं? या देश के और मुख्यमंत्री आज हैं कि नहीं? गजब बेवकूफ वाली बात करते हैं। तो एकदम इनका ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अहम है, घमंड है। और घमंड के साथ साथ ये जनता को धोखा देते हैं। देखिए, प्रशांत जी में एक कला तो अवश्य है नारा लिखने वाले, हैं एम्प्लॉइयों के वेतन का कमीशन खाने वाले खुद। अरे भाई, मैं किस बात पे कह रहा हूं ये कमीशन की बात, कि कहीं से कोई कॉन्ट्रैक्ट लिए, 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला, यहां खर्च किए एम्प्लॉइयों के ऊपर 50 करोड़, तो 50 करोड़ बच गया, तो वो कमीशन ही ना हुआ साहब। ये इस मामले में मैं कह रहा हूं। तो उनको रख के वो काम करवाने जनता के बीच कभी गए हैं? अब न जा रहे हैं। 4 चुनाव में गए, फिर अब जा रहे हैं। पता लग ही जाएगा कि यात्रा पर निकल गए हैं। निकलने न दीजिए, उससे क्या हो जाएगा? यात्रा पे निकल गए हैं, इनको बिहार की जनता को नहीं पता है कि ये क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। रुपया लगाओ, रुपया पाओ वाली बात है। बिजनेस लेके निकले हैं, स्कीम लेके निकले हैं। क्यों इनकी पार्टी से छोड़ छोड़ कर लोग जा रहे हैं? कहां जा रहे, जुड़ रहे हैं लोग। कौन जुड़ रहा है? तो फिर आनंद मिश्रा क्यों गए, क्यों रिजाइन दिए? पद से रिजाइन दिए। एक आईपीएस अधिकारी, 35-36 वर्ष का आदमी क्यों रिजाइन दिया? एक आईपीएस और आईएएस से ज्यादा सख्त। इनके यहाँ किनकी टीम बनी हुई है? टीम जो बची हुई है वो रिटायर्ड लोगों की एक फौज है। तो जरा उन महानुभावों से भी बिहार की जनता पूछे, या जनसुराज ये जवाब दे, जितने रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस को रखे हुए हैं, तो वो जब पद पे थे तो वो जनता के लिए क्या क्या भला किए थे अपने कलम से?
जब ताकत थी तो क्यों नहीं किए? तो आज रिटायर्ड होकर उधर मलाई खाए और फिर आज यहां देख रहे हैं कि फिर नोचने का एक मौका मिल जाए। उन्हीं लोगों का जमावड़ा है, नोचने वालों। चलिए, तो प्रशांत किशोर के जनसुराज में जो है वो नोचने वाले का जमावड़ा है। जिस तरह से आईपीएस आनंद मिश्रा जो थे वो इस्तीफा दे दिए हैं, उनको लेकर के भी देखिए इन्होंने तगड़ा हमला किया है। और जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर बोले हैं, तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।